दोस्तों हर दुकानदार का ये सपना होता है कि उसके दुकान पर कस्टमर की लाइन लगी हो और उसके दुकान पर सबसे अच्छे रेट में सामान बिके और उसके पास इतना कैपेसिटी हो कि वो मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उससे सस्ते दाम पर अपने ग्राहकों को सामान दे सके। लेकिन दोस्तों आपको इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर प्रोडक्ट को सस्ते दामों पर नहीं बेचा जा सकता है, अदरवाइज आपका जो बिजनेस है वो कुछ दिनों का ही मेहमान होगा। इसीलिए दोस्तों स्ट्रैटेजी क्या होता है मार्केट में जो सभी लोग फॉलो करते हैं, जो सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर हमें कम चार्ज करना होता है। उसमें हमें बिल्कुल बहुत ही नैरो मार्जिन रखना पड़ता है और बाकी अदर आइटम में आप अच्छा खासा मार्जिन रख सकते हो। उस पर भी आपको बहुत लिमिट से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है, बट एक जेन्युइन मार्जिन उस पर हम लोग रख करके काम कर सकते हैं। बट जो भी मोस्ट सेलिंग आइटम है, जैसे अगर आप पेंट कैटेगरी में बात करो तो इसका जो इकोनॉमी सीरीज होता है, एस होता है, एशियन पेंट का मैं बता रहा हूँ, एस होता है, ट्रैक्टर इमल्सन होता है, अपेक्स होता है, ये सीरीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हमें बहुत ही मिनिमम मार्जिन रख करके बेचना पड़ता है। आप अगर इलेक्ट्रिकल लाइन पे जाओगे तो वायर का मार्जिन कम होता है, कंडुइट पाइप का मार्जिन कम होता है। अगर आप पीवीसी पाइप फिटिंग का काम कर रहे हो तो पाइप में हमें कम मार्जिन रखना होता है, फिटिंग में हमें मार्जिन अच्छा मिल जाता है। तो ऐसे हर जो भी डिवीजन में आप काम कर रहे हो, हर डिवीजन में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ही कम मार्जिन में काम करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे मोस्ट सेलिंग आइटम जो है उसके ऊपर आप डिस्काउंट अच्छा खासा कस्टमर को दे सकते हो, ताकि आपका जो कस्टमर का फ्लो है वो आपकी दुकान पर बढ़ जाए। कस्टमर को ऐसा लगे कि इसके दुकान पर हर प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। क्योंकि अगर आप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को अच्छे दाम पर बाकी दुकानदारों से सस्ते रेट पर बेचोगे तो ये परसेप्शन बनता है कस्टमर के दिमाग में कि इसके दुकान का रेट जो है वो जेन्युइन है और मुझे सारा प्रोडक्ट इसी के दुकान से खरीदना है। तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो के एंड में दोस्तों आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, अपना सुझाव जरूर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो शॉर्ट हो, इनकेस लंबा हो जाता है तो आप किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। एक एक पार्ट में इंपॉर्टेंट चीज को बताया गया है, अगर आप स्किप करते हैं तो आप आधा अधूरा नॉलेज लेकर के जाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो अच्छे से देखें। सबसे पहला स्टेप है मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को, जो भी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। तो अगर आपका ऐसा हार्डवेयर शॉप है जहां पर आप हर तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हो, पेंट भी बेचते हो, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी बेचते हो, पाइप फिटिंग, सैनिटरी वेयर, सभी चीज अगर आप बेच रहे हो तो आपको कैटेगरी वाइज आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि अगर आप पेंट बेचते हो तो पेंट में पुट्टी और प्राइमर सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होता है। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल लाइन पे जाओगे तो वायर जो है, कंड्यूट पाइप जो है, ये सब हॉट आइटम्स हैं। उसके बाद सैनिटरी वेयर में ओटी पेन 20 इंच 23 इंच, ये सब हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। बिबकॉक का रेट जो है वो सबसे जेन्युइन होना चाहिए। तो आप डिवीजन वाइज आइडेंटिफाई करें कि कौन से डिवीजन में कौन सा प्रोडक्ट सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। या अगर आप केवल एक ही प्रोडक्ट्स लेकर के काम कर रहे हो, जैसे आपका एक्सक्लूसिव पेंट का शॉप है तो आप उसके हिसाब से आप अपना लिस्ट बना रहे हैं। अगर आपका एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का शॉप है तो आप उसके हिसाब से लिस्ट बना लें। मतलब मकसद ये है कि सबसे पहला स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। अब दूसरा स्टेप है आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का कंप्लीट एनालिसिस करना है। यानी कि आपके आसपास में जितनी भी दुकानें हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस करना है, कंप्लीट डेटा इकट्ठा करना है कि कौन से प्रोडक्ट्स का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और किस किस दुकान में क्या प्राइस कोट किया जाता है। इसके लिए सिंपल आइडिया है, आप मार्केट में बाहर निकलें या अपने किसी स्टाफ को भेज करके पता करवाएं कि कौन कौन से दुकान पर इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है। कभी कभार आपको खुद कस्टमर भी इसके बारे में जानकारी दे करके जाता है। कस्टमर आपकी दुकान पर आएगा, आपसे पूछेगा कि भैया वायर का क्या, 1 mm वायर का क्या प्राइस है। आप फॉर एग्जांपल अगर बताते हो कि इसका प्राइस 1200 है तो कस्टमर खुद बोलेगा नहीं भैया प्राइस तो आपका ज़्यादा है, अगली शॉप पे तो 1180 का मिल रहा है या 1150 का मिल रहा है। इस टाइप से आपको बताया जाएगा। बट अगर कस्टमर भी आपको इस टाइप से बताता है प्राइस, तो आप पहले वेरीफाई कर लें। डायरेक्टली कस्टमर के बात पर विश्वास ना करें, क्योंकि कस्टमर कभी कभार झूठ भी बोलता है। तो दूसरा स्टेप जो है आपको कंप्लीट एनालिसिस करना है अपने कॉम्पिटिटर्स का। कॉम्पिटिटर्स का क्या क्या चीज़ एनालाइज करना है आपको। पहला, जो भी रनिंग प्रोडक्ट्स हैं उसका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। दूसरी चीज आपको क्या देखना है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे कितना ज़्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ गोडाउन स्पेस और इन टर्म्स ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस। इन चीज़ों में आपसे कितना ज़्यादा स्ट्रांग है।
या फिर उस मार्केट में आप ही ऐसे हो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो इन चीज़ों के बारे में आपको एनालाइज करना है। हो सकता है आपका कोई कॉम्पिटिटर है जिसके पास अच्छा खासा कैपिटल है पहले से, और उसके पास अच्छा खासा गोडाउन का स्पेस भी है, वहाँ पर वो मटेरियल को स्टॉक भी कर सकता है, सीजनल बाइंग करता है, जब रेट कम होता है उस समय आपका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को खरीदता है, और जो रनिंग सीजन आता है जब, उस समय अच्छा मार्जिन लेकर के बेचता है। तो इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट आपको आपके कॉम्पिटिटर्स का डेटा निकालना है, कितना पावरफुल है, कितना उसके पास कैपिटल, कितना इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है, अभी फ़िलहाल उसका इन्वेस्टमेंट का साइज़ क्या है, और इन फ्यूचर उसका कैसे-कैसे आप पिछले उनके कुछ 5-6 सालों का ट्रैक आप देखें कि 5-6 सालों से उनका ग्रोथ किस प्रकार का है। क्या उन्होंने अपनी दुकान में कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया है, नया गोडाउन लिया है, और उनका मटेरियल स्टॉक करने का क्या तरीका है, कब-कब वो स्टॉक करते हैं। मतलब ओवरऑल कंप्लीट जानकारी आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का निकालना है। अब आते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट पे और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो इस वीडियो का मेन मकसद है कि कैसे हम हॉट रनिंग आइटम्स को, मोस्ट सेलिंग आइटम को सस्ते दाम पर बेचें। तो दोस्तों इसमें जो ये पूरा गेम है, सस्ता बेचने का जो पूरा गेम है, वो मतलब 90% डिपेंड करता है कि आपका परचेजिंग कैसा है, आप सप्लायर से सही टाइम पर परचेज करते हो या नहीं करते हो, और सही रेट पर परचेज करते हो या नहीं करते हो। अगर आपका परचेजिंग सही नहीं होगा तो आप मार्केट में अच्छे रेट पर सेल नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोग इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आप स्मार्टली बाय कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को अपने होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी से, ताकि आप उस प्रोडक्ट को अपने अगले जो दुकानदार हैं, अगले जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे सस्ते दाम पर बेच सकें। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे स्मार्ट तरीके से हम लोग परचेज करें, किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप, आपको क्या करना है, बल्क बाय करना है। कभी भी आपको 2 पीस 4 पीस करके कम क्वांटिटी में परचेज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मैं पेंट का एग्जांपल लेता हूँ। पेंट अगर आप खरीद रहे हो कंपनी से, तो 2 बाल्टी 4 बाल्टी, यानी कि अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपको जब जरूरत पड़ रहा है उससे 2 दिन पहले ऑर्डर लगाते हो और आप स्टॉक में रखते हो 4 बाल्टी 5 बाल्टी, और जब ये खत्म हो जाता है उसके बाद फिर आप दोबारा स्टॉक में फिर दोबारा आप परचेज करते हो, तो इस केस में आपको क्या लॉस होगा, आपको कभी स्कीम नहीं मिलेगा, आपका जो लैंडिंग प्राइस है वो अच्छा नहीं आएगा। तो जब आप ऊंचे रेट पर खरीदोगे तो कभी भी आप उस प्रोडक्ट को सस्ते दाम पर नहीं बेच पाओगे। कॉम्पिटिटर्स अगर आपका स्ट्रांग है और अच्छा खासा बाय करता है, बल्क बाय करता है, तो आप उसके सामने नहीं टिक पाओगे। इसलिए बल्क बाय करना सीखिए। इसके लिए फिर वही घुमा फिरा करके आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। चाहे आप पेंट में बात कर लो या आप इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में बात कर लो। इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में क्या है, वायर पर हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन वायर हमें स्टॉक में रखना होता है। क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर पहले आपकी दुकान पर जब आता है तो सबसे पहले वो यही पूछता है कि भैया वायर का क्या प्राइस है। इसीलिए आपको वायर स्टॉक में रखना है। और अगर आप वायर का परचेज अच्छे से नहीं कर पाओगे, मान लो अगर आपको एक बंडल पर 50 रुपए भी अगर महंगा आपको पड़ रहा है, तो मार्केट में ऐसे ऐसे दुकानदार भाई बैठे हुए हैं जो परचेज प्राइस से भी कम प्राइस पर बेच देते हैं। तो मान लो अगर आपने 50 रुपए ऊंचा ही खरीद लिया है तो आप कैसे उस पर रेट कट कर पाओगे। इसलिए रेट कट करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है कि बल्क बाय करो। बल्क बाय जब करोगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। दूसरा पॉइंट, सीजन के हिसाब से आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। कंपनियां अलग अलग सीजन में अलग अलग स्कीम लेकर के आती है। जैसे अभी मानसून का स्कीम चल रहा है, मानसून चल रहा है तो मानसून का स्कीम चल रहा है। और अगर दिवाली का टाइम होगा तो दिवाली से पहले हो सकता है कंपनी आपके पास कुछ ऑफर लेकर के आए कि भैया आप 1 से 15 तारीख के बीच में ये लाइटिंग का कुछ प्रोडक्ट्स है, आप इसे खरीदते हो तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। तो सीजनल जो भी कंपनी के तरफ से आपको स्कीम दिया जा रहा है, उन स्कीमों का लाभ उठाएं। और लाभ उठाने के लिए भैया आपके पास अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए। क्योंकि पता चला आपको कंपनी आपको स्कीम तो दे रहा है, बट आपके पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। तो जब पैसे नहीं होंगे तो आप बल्क बाय कहाँ से करोगे, आप सीजनल बाय कहाँ से करोगे। तो ये पूरा रेट कटिंग का जो गेम है वो पूरा 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 आपके कैपिटल पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना कैपिटल है, आप कितना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। क्योंकि हो सकता है लाइटिंग का उतना ज्यादा सेल ना हो जितना ज्यादा कंपनी आपको बोल रही है स्टॉक करने के लिए। और आपको मान लो आप एक एलईडी पैनल का हम लेते हैं कि 12 वाट पैनल आपको खरीदना है कंपनी से, और आप अगर एक बॉक्स खरीदते हो 20 पीस का तो आपको कुछ और रेट पड़ेगा, और अगर आप कंपनी से 200 पीस खरीदते हो
तो आपको कुछ और रेट पड़ेगा। तो आप 20 पीस खरीद करके कभी भी मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। एलईडी पैनल भी बहुत हॉट सेलिंग आइटम है, इसका भी रेट हमें बहुत ही जेन्युइन रखना पड़ता है। तो इसका रेट कट करने के लिए आपको अगले दुकानदार से सस्ते में देने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वांटिटी में खरीदना होगा, टाइम टू टाइम। मान लीजिए आपके पास पहले से अभी 50 पीस एलईडी पड़ा हुआ है और अभी एक नया स्कीम निकल करके आ गया कि भैया ये स्कीम ले लो, इसमें अगर आप 200 पीस खरीदते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसका लाभ नहीं उठाते हो। लाभ नहीं उठाते हो, क्या होता है, अचानक से कोई कस्टमर आपके पास आता है, वो 40 पीस एलईडी आपसे खरीद के चला जाता है। अब आपके पास स्टॉक में कितना बचा है, 10 पीस बचा है। अब फिर दोबारा कोई कस्टमर अचानक से आ जाएगा तो आप रेट कट कभी नहीं कर पाओगे। आपके पास मटेरियल स्टॉक में है नहीं और उधर से स्कीम भी खत्म हो चुका है। तो आपको मेन फंडा क्या है, आपको स्टॉक करना है। आप ये ना देखें कि मेरे पास तो अभी 50 पीस पड़ा हुआ है तो ये बिकेगा, उसके बाद में देखूंगा, फिर कंपनी का स्कीम आता रहेगा। ये मार्केट में रेट अगर आपको कट करना है, सबसे बढ़िया रेट आपको प्रोवाइड करना है, तो आपको अननेसेसरी स्टॉक भी करना पड़ेगा। पहले से स्टॉक है, फिर भी स्कीम आ गया तो लाओ भाई फिर दे दो मुझे कुछ 200 पीस, फिर से मुझे बिल कर दो। तो आपको सीजनल बाय करना है। तीसरा पॉइंट, कैश डिस्काउंट का चक्कर चलता है। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर आपको कैश डिस्काउंट देता है, इसका लाभ उठाएं। अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं, या कैश में बोलने का मतलब है कि आप क्रेडिट नहीं लेते हैं, आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। जैसे ही मटेरियल आता है आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, या तो आपके पास एक टाइम फ्रेम होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा कि भैया आप 1 से 7 के बीच आप पेमेंट कर दोगे, यानी कि जिस दिन बिल हुआ उसके विदिन 7 डेज में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको 2.5% का सीडी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इन चीज़ों का आप लाभ उठाएं। आपके पास अगर पैसा है तो आप कभी भी क्रेडिट में काम ना करें, आप कैश में काम करें। जैसे हम लोगों के पास मेरा क्या स्ट्रेटेजी होता है, जो भी रनिंग आइटम है, मोस्ट सेलिंग आइटम है, वो मैं कभी भी क्रेडिट पर लेता नहीं हूँ। मैं लेता हूँ हमेशा कैश में, और होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी जहाँ से भी लेता हूँ उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं क्रेडिट में नहीं लूँगा, तो सबसे बेस्ट रेट मुझे चाहिए, और मैं ये इतने क्वांटिटी में मैं खरीद रहा हूँ तो मुझे सबसे बेस्ट रेट चाहिए। और आपको अगर क्रेडिट में लेना ही है तो आप कौन से प्रोडक्ट्स को खरीदें जिसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन है। जैसे आप एसेसरीज में आप क्रेडिट ले लो, वायर में क्रेडिट मत लो। वायर में अगर आप क्रेडिट में खरीदोगे तो होलसेलर आपको 2% एक्स्ट्रा लगा देगा, 2% में ही आपका पूरा गेम बदल जाएगा। जब आपका वायर नहीं बिकेगा तो आपका एसेसरीज कहाँ से फिर बिकेगा, स्विच सॉकेट आप कहाँ से बेच पाओगे। इसीलिए आप जब भी होलसेलर से खरीदते हो तो आप बोल करके लो कि मैं आपको विदिन 2 डेज 3 डेज पेमेंट कर दूंगा, मुझे सीडी चाहिए, मेरा सीडी लॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है सप्लायर। आपका जो भी सप्लायर है उसका ढंग से एनालिसिस करें। अगर एक ही कंपनी के, जैसे फॉर एग्जांपल एंकर जो ब्रांड है, ठीक है, इसका आपके एरिया में मान लो 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप दोनों से रेट लें और डिसाइड करें कि आपको कहाँ पर रेट अच्छा मिल रहा है, वहाँ पर ही आप खरीदारी करें। किसी से पर्सनल लगाव इतना ज़्यादा ना बना लें कि वो आपसे रेट ज़्यादा लिए जा रहा है और आप दोस्ती और भाईचारा निभाने के लिए आप उससे प्रोडक्ट खरीदते ही चले जा रहे हो। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ये बिजनेस है मेरे भाई, यहाँ पर आपको अपना मुनाफा देख करके चलना है। इसीलिए आपको अपने सप्लायर्स का भी अच्छे से एनालिसिस करना है कि कौन सा प्रोडक्ट्स मुझे कहाँ सस्ता मिल रहा है। क्लियर कट आप बोल करके डिस्ट्रीब्यूटर से लो कि भाई मुझे यहाँ पर सस्ता मिल रहा है, मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ से खरीदूंगा, ठीक है। तो अगर आपका सप्लायर जो भी एग्जिस्टिंग है वो आपको अच्छा रेट नहीं दे रहा है और आप हमेशा कैश में काम करते हो, क्रेडिट पे माल नहीं लेते हो, तो आप डरे नहीं, आप सप्लायर चेंज करें और जहां आपको अच्छा रेट मिलता है आप वहां से प्रोडक्ट को खरीदें। उसके बाद एक और गेम चलता है मार्केट में। कंपनी से अगर आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हो तो उससे सस्ता प्रोडक्ट आपको मार्केट में किसी और डीलर के पास मिल जाएगा। ये सबसे ज़्यादा होता है पेंट कंपनी में। तो इस केस में आपको क्या करना है, आप अगर छोटे डीलर हैं, आपने अगर नई शुरुआत की है, तो आप कंपनी के झांसे में ना पड़े। कंपनी आपको दिखाएगा बार बार, जो मैंने पहले के भी कुछ वीडियोस में बताया है, और डार्क ट्रूथ ऑफ पेंट बिजनेस में भी ये चीज़ मैंने खुल करके बताया है कि आपको जहां भी रेट सस्ता पड़े आप वहां से खरीदो, बट बस प्रोडक्ट जेन्युइन हो, ये नहीं कि फेक प्रोडक्ट खरीद करके ले आओ। कंपनी आपको अगर अच्छा रेट नहीं दे रहा है, अच्छा स्कीम नहीं दे रहा है, या कंपनी जो भी स्कीम आपको बता रहा है वो स्कीम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाओ,
आप कोई बड़ा डीलर आपके रीजन में है, वहां पर चले जाओ, आप वहां से प्रोडक्ट को खरीदो। आप देखना, ये चीज नोटिस करना, आप इस चीज को झेल भी रहोगे। अगर आप एक छोटे मोटे डीलर हो पेंट कंपनी के, और आपके एरिया में कोई बड़ा दुकानदार है, पुराना दुकानदार है, वो डीलर नहीं है, बट आपसे सस्ते में वो प्राइमर को बेच करके चला जाएगा। आप ट्रू केयर इंटीरियर प्राइमर कंपनी से किसी और रेट पर खरीद रहे हो, और आप जिस रेट पर खरीद रहे हो ना, आपका जो लैंडिंग आ रहा है उससे 50 रुपए कम में कोई नॉन डीलर बेच करके निकल जाएगा। कस्टमर आपकी दुकान पर आएगा और बोलेगा, आपसे पूछेगा रेट भैया क्या है, आप कुछ रेट बताओगे, बोलेगा इससे सस्ता तो मुझे बगल में ही मिल रहा है, और वो तो डीलर भी नहीं है, फिर भी वो दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट फेक दे रहा है, प्रोडक्ट जेन्युइन कंपनी का ही प्रोडक्ट दे रहा है। तो आपको एनालाइज करना है अच्छे से मार्केट को भी, कि मार्केट में किस तरह से काम चल रहा है। भाई मेरा जो मार्केट है वहां कोई हो सकता है कोई अलग तरीके का काम चल रहा हो, आपके मार्केट में आपके एरिया के हिसाब से कुछ अलग तरीके का चल रहा हो, तो आप अपने मार्केट में निकलें बाहर। ऐसा नहीं है कि बस दुकान खोलो, शटर खोलो और दिन भर दुकान पर बैठना है और बैठे बैठे फोन से ही बस काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में निकलो, जितना ज्यादा हो सके आसपास के दुकानदारों के साथ टच में रहो, और कॉन्ट्रैक्टर, पेंटर के साथ, आप इलेक्ट्रीशियन के साथ, सबके साथ टच में रहो, ताकि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट का क्या रेट चल रहा है, इसका ओवरऑल एनालिसिस आपके पास, कंप्लीट डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, जिसे फॉलो करके आप अपना परचेज बहुत ही स्मार्टली तरीके से कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और सबसे मेन इस पार्ट का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपके पास अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए, तभी आप मार्केट में रेट compete कर पाओगे। वो भी आप उस चीज में compete करना चाह रहे हो जो सबसे मोस्ट सेलिंग आइटम है। मोस्ट सेलिंग आइटम का रेट जो है वो सबसे कचरा होता है मार्केट में, हर दुकानदार उसे सबसे सस्ते रेट पर बेचता है और इवन लॉस में भी बेचता है। तो आपका परचेज जो है वो बहुत स्मार्ट होना चाहिए। आपका परचेज कभी भी आपने अगर ऊंचे रेट पर परचेज कर लिया है तो आपको बेचने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए परचेज अपना सुधारो, परचेज सुधारो, बार बार इसी चीज को रिपीट करो अपने दिमाग में कि मेरा परचेज कैसे सुधरेगा। अगर आपका परचेज सही नहीं है, मान लो कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि वायर को ले लेते हैं, और इसका रेट आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, तो पूरा समय लगा दो इस पर और ढूंढ करके निकालो कि कहां से आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, कौन कौन से हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, उसके बाद कॉम्पिटिटर का एनालिसिस भी कर लिया है, उसके बाद हम लोगों ने ये भी सीख लिया है कि कैसे हमें स्मार्टली परचेज करना है। अब चौथा पार्ट है दोस्तों, इन तीनों को करने के बाद अच्छे से मार्केटिंग करना, कस्टमर को अवेयर करना कि आपके पास जो भी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है उसका सबसे बेटर प्राइस आपके पास मिलता है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला तरीका, आपके पास जो भी हॉट आइटम प्रोडक्ट है उनमें से 5-6 प्रोडक्ट्स आपको निकाल लेना है और उसको लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स बनाना है। उन चीज़ों पर तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, उसे आपको सबसे चीपेस्ट रेट पे बेचना है। इवन लॉस में भी बेचना पड़े तो आप लॉस में भी बेचने के लिए तैयार हो जाओ। बट ये स्ट्रेटजी आप हर प्रोडक्ट पर ना लगा दें, आपको केवल आपके जो टॉप मतलब मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से भी छांट करके ऊपर के 3-4 प्रोडक्ट्स ही निकालने हैं आपको, और उसे बनाना है बिल्कुल लॉस मेकिंग प्रोडक्ट, उससे आपको बिल्कुल भी मुनाफा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, आप अपनी दुकान पर लिमिटेड टाइम डील को चलाएं। ऐसा आपने मॉल में भी देखा होगा। लिमिटेड टाइम डील में क्या होता है कि हम एक टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में इस प्रोडक्ट पर हम इतने % का डिस्काउंट देने वाले हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि ट्रैक्टर इमल्सन, जो कि काफ़ी बिकने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, पेंट सेक्टर में। तो हम चलाएंगे कि 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में हम ट्रैक्टर इमल्सन पर सबसे लोवेस्ट प्राइस ऑफर कर रहे हैं, मार्केट में सबसे लोवेस्ट प्राइस ऑफर कर रहे हैं। आप कोई परसेंटेज भी 30%, 40% डिस्काउंट का कुछ आप उसमें फिगर भी लगा सकते हो। और ये जो पोस्टर है वो आपको ऐसे जगह पर लगाना है कि कस्टमर आपकी दुकान पर आए और सबसे पहले नज़र उसी जगह पर पड़े। आपको कहीं हिडन जगह पर ऐसा नहीं लगा देना है कि वहां तो कस्टमर देख ही नहीं पा रहा है, एकदम बिल्कुल फ्रंट में लगाएं ताकि कस्टमर जैसे ही आए और वो देख ले कि आज क्या लिमिटेड टाइम डील चल रहा है। आप डेली बेसिस पर भी चला सकते हो, अगर डेली आपको चेंज करना है तो आप डेली बेसिस पर भी चला सकते हो कि आज का हमारा हीरो प्रोडक्ट ट्रैक्टर इमल्सन है, सबसे लोवेस्ट प्राइस गारंटीड है मार्केट में। और आपको ये फॉलो भी करना है, अगर आपने लिमिटेड टाइम आप डील आप चला रहे हैं तो उस दिन पर
उस दिन ट्रैक्टर इमल्सन सबसे लोवेस्ट रेट पर आपको बेचना भी है। नेक्स्ट डे आप किसी और प्रोडक्ट पर लेकर के आ जाओ, आप इलेक्ट्रिकल सेगमेंट पर लेकर के आ जाओ, या आप पेंट से ही लेना चाहते हो तो आप एस के ऊपर लेकर के आ जाओ। तो इस प्रकार से आपको लिमिटेड टाइम डील चलाना है। इसका बहुत ही अच्छा फायदा होता है। क्या फायदा होता है मैं बताता हूं। कस्टमर जब आपकी दुकान पर आएगा, मान लो आज कोई प्रोडक्ट लेने आया है, छोटा मोटा प्रोडक्ट लेने आया है, 100-200 ग्राम का भी पेंट आपकी दुकान पर खरीदने के लिए आया है, वो उसने देखा कि इसकी दुकान पर मैं जब भी आता हूं तब भाई इसकी दुकान पर कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है। तो नेक्स्ट टाइम जब उसे परचेज कुछ करना होगा तो वो सबसे पहले आपकी दुकान पर आएगा, ये सोच करके कि चलो हो सकता है मेरे फायदे का कुछ मिल जाए यहाँ पर, या कुछ डिस्काउंट मुझे मिल जाए। तो किसी और दुकान पर जाने से पहले वो आपकी दुकान पर आएगा और आपके पास भरपूर चांस होगा, कंप्लीट चांस होगा उस कस्टमर के को अच्छा रेट ऑफर करने के लिए, और उसे सबसे पहले आप अच्छा रेट अगर ऑफर करते हो तो किसी और दुकान पर नहीं जाएगा। तो ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जो भी लिमिटेड टाइम डील आप चला रहे हैं, इसे अपने कस्टमर तक पहुंचाना, इसके बारे में जानकारी देना। अगर आप अपनी दुकान पर बस पोस्टर लगा देते हो, इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है, तो फिर आपका काम बनेगा नहीं। तो आपको जानकारी देना है। जानकारी कैसे देना है? सोशल मीडिया के जरिए आप दे सकते हैं। अपने व्हाट्सएप स्टोरी में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में रेगुलर अपडेट्स आप डालते ही रहें को, और धीरे धीरे करके आप अलग अलग लोगों से, अपने कस्टमर से जुड़ें। कस्टमर आता है उसे आप बताएं कि आप हमारे फेसबुक चैनल से जुड़ें, इंस्टाग्राम से जुड़ें, वहाँ पर हम लोग हमेशा लिमिटेड टाइम डील का अपडेट डालते ही रहते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप कस्टमर को अवेयर करें। ये बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने, साल भर में आपको इसका इफेक्ट दिखने लग जाएगा। लोग आपके व्हाट्सएप स्टोरी को देख करके और व्हाट्सएप स्टेटस को देख करके आपकी दुकान पर आना शुरू कर देंगे। तो ये होता है फायदा आपको अपना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से। बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम में नहीं चलाता हूँ। अरे भाई, इंस्टाग्राम पे टाइम पास थोड़ी करना है, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करना है अपने बिजनेस का। फेसबुक पे टाइम पास थोड़ी करना है, रील्स थोड़ी देखना है आपको वहां पर अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है। तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, वहां पर अपनी दुकान के बारे में प्रमोट करते ही रहें। चौथा पॉइंट, आप बंडल डील्स चला सकते हो। किसी प्रोडक्ट के साथ किसी और प्रोडक्ट को अटैच करके एक बंडल बना करके बेच सकते हो उससे क्या होगा, आपको क्या करना है, जो भी आपका हीरो प्रोडक्ट है, जो भी आपका मोस्ट रनिंग प्रोडक्ट है, उसके साथ आप किसी और प्रोडक्ट को अटैच कर दो कि भैया इस प्रोडक्ट का प्राइस ये है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी लेना पड़ेगा। जैसे मैं पेंट का ही एग्जांपल लेता हूं। पेंट में क्या होता है कि पुट्टी और प्राइमर ये सबसे पहले लगाया जाता है दीवार पर। तो सबसे पहले कोई भी कस्टमर आता है, बोलता है भैया अभी मुझे फिलहाल पुट्टी दे दो और प्राइमर दे दो। पेंट भैया, पेंट तो मैं बाद में लेकर के जाऊंगा, अभी इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 2 से 4 दिन के बाद में लेकर के जाऊंगा, पहले पेंट और पुट्टी होने दो। इसमें क्या होता है, पुट्टी पर आपको रेट बहुत अच्छा ऑफर करना पड़ता है, इवन लॉस में भी बेचना पड़ता है। प्राइमर में भी बहुत अच्छा खासा मार्जिन नहीं है। जो भी आपको मार्जिन 2-4 पैसा कुछ भी मिलना है तो आपको मिलना है पेंट बनाने के ऊपर। तो आप उसे ऐसा ऑफर कर सकते हो कि भैया अगर आप पूरा सामान अभी लेकर के जाते हो, आप पेंट भी लेकर के जाते हो, तो आपको पुट्टी का ये स्पेशल रेट मिलेगा, प्राइमर पर ये आपको स्पेशल रेट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप एक बंडल बनाओ, आइटम्स को ग्रुप में डालो कि इस प्रोडक्ट के साथ चलो ये आइटम आप रख लो, इस प्रोडक्ट के साथ इस आइटम को रख लो। तो इस तरह का आप बंडल बना करके आप कस्टमर को ऑफर कर सकते हो। और सभी कस्टमर तो नहीं खरीदते हैं, कुछ लोग जिद्दी होंगे, बोलेंगे नहीं मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है, तो मुझे केवल प्राइमर और पुट्टी ही चाहिए। बट कुछ लोग समझदार होते हैं तो वो खरीदते हैं, और जब वो खरीदेंगे तो आपका क्या है कि 1 शॉट में बिकेगा। इसमें फायदा क्या है, हो सकता है कस्टमर कभी कभार आपसे पुट्टी खरीद करके ले जाता है, प्राइमर खरीद के ले जाता है, और पेंट वो नहीं खरीदता है। हो सकता है पेंटर इन्फ्लुएंस कर दे उस पर कुछ, और वो किसी और दुकान से पेंट खरीद करके ले आए। तो भाई आपको कुछ भी मुनाफा नहीं होगा, पेंट और पुट्टी और प्राइमर में तो कुछ आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो आपका टाइम भी वेस्ट हो गया और आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन अगर साथ में ही वो सब कुछ खरीद लेता है तो आपका प्रॉफिट भी बन जाता है और एक रिलेशन भी बन जाता है। तो इसीलिए ये बंडल सिस्टम भी आप अपनी दुकान पर लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग का। इसे हम लोग कंप्लीट डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे, बट अभी मोटा मोटी समझते हैं। अप सेलिंग में आपको क्या करना है, मान लीजिए कस्टमर आपके पास किसी रनिंग प्रोडक्ट का डिमांड लेकर के आता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अब आपको उसका एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट रखना है जो उससे थोड़ा सा महंगा हो और उससे कुछ ज़्यादा फीचर्स उसमें हो। मान लेते हैं, एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एस एक्सटीरियर इमल्सन। आपसे मांगता है कस्टमर एस एक्सटीरियर इमल्सन।
अब आप उसे बता सकते हो कि सर हमारे पास एस का साइन वेरिएंट भी है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, ये इससे अच्छा है। अगर कस्टमर समझ जाता है इस बात को और आपसे एस का साइन वेरिएंट लेता है तो आपको एस के साइन वेरिएंट में कुछ ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगा। अगर नहीं समझता है तो आप उसे एस का ही वेरिएंट, एस एक्सटीरियर इमल्सन ही उसे आप दे दें। तो इसे बोलते हैं अपसेलिंग, कि कस्टमर लेने के लिए आया कुछ और, लेकिन आप उसे कुछ उससे बेटर अल्टरनेटिव दिखा करके आप उसे एक अनदर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं अपसेलिंग। और क्रॉस सेलिंग में क्या होता है कि कस्टमर अगर किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो उसके साथ ही, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में पुट्टी, अगर वॉल पुट्टी खरीदता है कस्टमर तो पुट्टी में डालने के लिए केमिकल भी आता है पुट्टी बूस्टर के नाम से। तो पुट्टी बूस्ट को भी आप उसके साथ समझा करके बेच सकते हो। आप बता सकते हो कि ये पुट्टी बूस्ट है सर, इससे ये बेनिफिट्स है, तो आप इसे अपने पुट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, कि जो प्रोडक्ट ले रहा है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को उसके साथ बेचना। तो उससे आपका कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन आपको पुट्टी बूस्ट में मिल जाएगा। या आप सेलिंग करते हैं तो आपको मार्केट का जो कंपटीशन है उसे आप खत्म करोगे और आप कोई अनदर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट कस्टमर को बेचोगे जिसमें आप ज़्यादा मार्जिन कमाओगे। तो बेसिकली फंडा ये है कि आपको अपने मार्जिन पर ध्यान देना है, आपको अपने प्रॉफिट बनाने पर ध्यान देना है। मार्केट में आप हमेशा ये ना सोचें कि मुझे रनिंग आइटम हमेशा सस्ते पर ही बेचना है, क्योंकि अगर सस्ता बेचोगे तो प्राइस वार कब तक करते रहोगे। आपको एक टाइम पे खुद ऐसा लगने लग जाएगा कि अब बस ये नहीं होगा, अब मुझे प्रॉफिट चाहिए। इसीलिए आप अपना प्रॉफिट बनाने पे ध्यान दें और अल्टरनेट वे निकालते ही रहें अपने बिजनेस में कि कैसे मैं रनिंग आइटम को बेच करके साथ साथ में अच्छा मैं प्रॉफिट बना सकूं। तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकते हो। इसीलिए हमेशा प्राइस पे ना लड़ें, आप वैल्यू क्रिएट करें और कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करें, अच्छा सर्विस प्रोवाइड करें, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें। ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप बताएं अपनी दुकान पर कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि इन फ्यूचर आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।